स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए पर्यावरण की विशेष प्रश्न श्रृंखला लेकर आया हूँ। ये प्रश्न श्रृंखला आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस और अन्य उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? डरबन में, काहिरा में, इजिप्ट में या रियो में? ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन डी होगा, रियो में। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया था। देखिए, इसमें क्या था कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे थे, तो 1992 में इस संकट को दूर करने के लिए, इस संकट से निपटने के लिए एक रणनीति बनाई गई थी। इसी मकसद से विश्व भर के जो देश थे, उनका देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रियो डी जेनेरिया, ये एक शहर है ब्राजील का, तो यहाँ पे लोग उपस्थित हुए थे। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और उसके विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया था। और इसमें ये बताया गया था कि इस सम्मेलन में कि किस तरीके से हमको इस संकट से लड़ना है। एक मिलकर प्रयास करने का यहाँ पे संकल्प लिया गया था। ओके, तो देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वो रियो में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रियो डी जेनेरिया में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सम्मेलन प्लस, इसको ऐसे लिखा जाएगा +5, आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 या 1997 में। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 1997 में। ओके, तो ऑप्शन जो है वो राइट कौन सा होगा? ऑप्शन डी। देखिए, 1992 में ये हुआ, और इसमें कह रहा है +5, तो +5 इसमें आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1997। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका 1997 राइट है आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। देखिए, 1981 में पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ, 1995 में पारित हुआ या 2000 में? तो ऑप्शन जो है वो 1986 में। भारत संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पर्यावरण विधान के नाम से जाना जाता है, या छड़ी मुबारक के नाम से जाना जाता है, या छाता विधान के नाम से जाना जाता है, या इको संरक्षण नियम के नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ठीक है, इसको शॉर्ट में एनजीटी भी कहते हैं, फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2008, 2009, 2010 या 2011 में? तो देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ओके, तो इसमें ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन सी होगा, 2010। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों। देखिए, जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इको मार्क किन को दिया जाता है, किन उत्पादों को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको दिया जाता है। ओके, देखो इको मार्क एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है। किनको दिया जाता है? जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण है। और यह जो प्रमाण पत्र है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इसके द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। ओके, 1991 से दिया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। देखिए, ये किस तरीके से हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है, जैव विविधता के संरक्षण यहाँ पे के लिए होना चाहिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए, संतुलित विकास के लिए भी ये हानिकारक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए भी ये हानिकारक है, जैव विविधता के लिए भी हानिकारक है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, किसके लिए हानिकारक है? तो सभी के लिए हानिकारक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित विकास के लेखक हैं। हरित विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट। ओके, तो देखिए एम जी बिरडसा, एम निकोलसन, आर एच हिटेकर, डब्ल्यू एम एडम्स। तो इसमें जो ग्रीन डेवलपमेंट या ग्रीन विकास के लेखक है वो डब्ल्यू एम एडम्स हैं। ओके, डब्ल्यू एम एडम्स, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? एम एस रांधवा, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, मसानोबू फुकुओका। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा मसानोबू फुकुओका। तो मसानोबू फुकुओका जो है वो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। ये कौन थे? ये जापानी किसान, ये जापानी किसान और दार्शनिक थे। और इनके बारे में ये जो थे प्राकृतिक खेती और मरुस्थली में पुनः किस प्रकार से, मरुस्थली में प्राकृतिक खेती मतलब किस तरीके से पुनः उसमें खेती की जाए, इसके बारे में विधि बताई थी, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? प्रकृति खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति खेती। तो यही है प्राकृतिक कृषि या प्रकृति खेती। तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? मसानोबू फुकुओका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था, जापान ने प्रारंभ किया था, चीन ने, या इजिप्ट ने? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ग्रीन आर्मी क्या थी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? युवाओं को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ग्रीन आर्मी। युवाओं को जो नियुक्त किया गया इसी को क्या कहा गया था? ग्रीन आर्मी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन वॉश इंगित करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। देखिए, ग्रीन हाउस क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ग्रीन वॉश होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई संगठन है, ठीक है, ये अपने पर्यावरणीय प्रथाएं या मान लीजिए कोई उत्पाद है पर्यावरण का,
ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कोई सेवा है, पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवा या पर्यावरणीय लाभ, इन सब के बारे में अगर वो गुमराह कर रहा है, उनके बारे में सही बातें ना बताकर गुमराह किया जा रहा है इन सब के बारे में, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीन वाश कहा जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को या 15 अगस्त को। ऑप्शन जो होगा वो 5 जून को, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जीव से जैवमंडल तक का आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, देखिए ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो पूछ रहा है जैव, जीव से जैवमंडल तक का, तो ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा। देखिए जनसंख्या होगा पहले, ठीक है, फिर जनसंख्या होगा, फिर समुदाय होगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा, फिर भू दृश्य होगा। ओके, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि देखिए जनसंख्या क्या होगी, एक ही जाति। जनसंख्या क्या होगी, अगर एक ही जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या कहा, उनको क्या कहा जाएगा, उनकी जो संख्या है उसको जनसंख्या कहा जाएगा। फिर जहाँ पे 2 जातियाँ, समुदाय का मतलब क्या हो जाएगा, समुदाय का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक जातियों की संख्या मिलकर समुदाय बनाती है। 2 या अधिक जातियों की जो संख्या होती है वो मिलकर क्या बनाती है, समुदाय बनाती है। ओके, अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा कि अब कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ओके, अब देखिए भूदृश्य, अब पारिस्थितिकी तंत्र जो होंगे वो कहाँ होंगे, किसी क्षेत्र में होंगे, है नहीं, किसी क्षेत्र में होंगे। तो भूदृश्य पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएंगे, किसी एक निश्चित क्षेत्र में कई पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो भूदृश्य हो जाएगा। तो इसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र आपके आएंगे। तो पहले जनसंख्या होता है, फिर समुदाय होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, फिर भूदृश्य होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। देखिए उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये राइट है। जैसे मान लीजिए उत्पादक, ये आपके इस तरह, इसमें आपके उत्पादक हैं, इसमें आपके उत्पादक हैं, और इसमें आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इसमें आपके क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो भोजन बनाते हैं वो उत्पादक से ही बनाते हैं। अगर उत्पादक ही नहीं होगा तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता भोजन कैसे बनाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या वन्यजीव सुरक्षा। तो देखिए जल प्रबंधन का जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध होता है, वन रोपण का भी होता है, औद्योगिक प्रबंधन इसका तो नहीं होता है, वन्यजीव सुरक्षा का होता है। तो ऑप्शन जी सी जो है उसका
पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन जो है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य श्रृंखला में मानव है, एक निर्माता है, केवल प्राथमिक है, प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पे उपभोक्ता होना चाहिए, प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा है केवल द्वितीयक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है, मतलब घटती है। देखिए मान लीजिए ये हमने बना लिया, यहाँ पे उत्पादक हैं, यहाँ पे आपके उत्पादक हैं, यहाँ पे फर्स्ट श्रेणी के उपभोक्ता है, यहाँ पे सेकंड श्रेणी के उपभोक्ता है, यहाँ पे मान लीजिए थर्ड श्रेणी के उपभोक्ता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक से अपना जब भोजन प्राप्त करते हैं तो इससे 10% ही ले पाते हैं, ठीक है। और सेकंड के फर्स्ट से ये 10% ही ले पाते हैं, और थर्ड श्रेणी के उपभोक्ता वो सेकंड से केवल 10% ही ले पाते हैं। तो मान लीजिए, जैसे मान लें समझने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे 1000 जो ऊर्जा की मात्रा है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए, आइए आपको नेक्स्ट पेज में हम समझाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे उत्पादक हैं आपके, यहाँ पे आपके फर्स्ट श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ये सेकंड श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ये थर्ड श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो उत्पादक से 10% ऊर्जा लेते हैं, और सेकंड के वो फर्स्ट से ही 10% ले पाते हैं ऊर्जा, और थर्ड जो है वो सेकंड से 10% ले पाते हैं। अब मान लीजिए उत्पादक के पास 1000, समझने के लिए 1000 इसके पास कैलोरी ऊर्जा थी, ठीक है। तो इसका ये अब फर्स्ट वाले जो है वो उत्पादक से कितना लेंगे, 10% लेंगे। कितना लेंगे, 10%। तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 हुआ। ऐसे ही सेकंड वाले फर्स्ट से 10% लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले वो सेकंड से 10% ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं क्या हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है ना, घट रही है। एक पोषण स्तर से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊर्जा घट रही है, उसमें ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है या बढ़ती है। तो ऑप्शन घटती है, ठीक है। और ऊर्जा से संबंधित नियम 10% का वो किसने दिया था, लिंडे मान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडे मान ने दिया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10% नियम किससे संबंधित है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है, ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनजीटी का पूरा नाम है एनजीटी, तो इसका पूरा नाम क्या है, ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, तो यहाँ पे ये पर्यावरण की प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तब तक के लिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।